हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना एपिसोड प्रतिज्ञा प्रेसिडी पर। दोस्तों ये एपिसोड 3 है ग्रुप डी स्पेशल का। ग्रुप डी स्पेशल के एपिसोड 2 में एक मेरे से गलती हो चुका था और वहाँ पे मेरी आवाज़ गिड़गिड़ा रहा था। थोड़ी सी मेरी आवाज़ भी ख़राब थी और थोड़ा बहुत लगता सिस्टम भी ख़राब था। फिर भी मैनेज कर सकते थे, लेकिन बहुत लोग का प्रॉब्लम हुआ। जो भी हम उस दिन पढ़ाए हैं एक रफली 10 मिनट में हम फास्टली रिवीजन कर देते हैं, ताकि वो वीडियो अगर नहीं भी आप देखे होंगे तो इसमें उसका रिकवरी हो जाएगा, पर थोड़ा सा फास्टली करते हैं। दोस्तों हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जंतु जगत का वर्गीकरण, बस इतना समझना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे जंतु जगत का वर्गीकरण, और हम जंतु जगत के वर्गीकरण को 2 भागों में बांट के पढ़े थे। एक भाग जो अपना हम पढ़े थे, एक कोशिकीय, और हम आपको बताए थे कि इसमें एक ही प्रकार की कोशिका पाया जाता है, उसे एक कोशिकीय, और इसमें एक ही फाइलम पढ़ना रहता है, प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ या प्रोटोजोआ फाइलम। और ये प्रोटोजोआ संघ का 3 से 4 उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा भी तो वही पूछेगा। उसका ट्रिक हम दिए थे, आप यूए। आ से था अमीबा, प से था आपका पारामीशियम, यू से था आपका यूग्लिना, ए से था एंटीबुलेरिया, एसिटोबुलेरिया है ना, एसिटोबुलेरिया, यही है एसिटोबुलेरिया। यही 4 चीज हमको मुख्य रूप से यहां पढ़ना था। ये सब आता है एक कोशिकीय में। अब यहाँ पे एक तो एक कोशिकीय वाला मामला हम लोग सीख गए। ये स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं, यह पानी पर ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। अब बताते सूक्ष्म होते हैं, बीमारी फैलाते हैं। अमीबा कुटपाद विधि से चलता है, इसकी कोई फिक्स आकार नहीं होता है। अमीबा का निश्चित आकार होता है। परामीशियम का कलर हरा होता है, इसलिए से हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। बात है इग्लुइना का, तो यह जो पादा पर जंतु का कड़क कहा जाता है। एसिटोबुलेरिया क्या होता है सर? एसिटोबुलेरिया यह सबसे बड़ा जीव है प्रोटोजोआ का। यह हो गया था एक कोशिकीय के मामले, ये चीज़ हम समझाए थे। और फिर हम आपको बताए थे कि एक होते हैं बहुकोशिकीय। क्या होते हैं दोस्तों? बहुकोशिकीय होते हैं। और बहुकोशिकीय में हम आपको बता रहे होंगे कि देखो जी बहुकोशिकीय होते हैं, और ये बहुकोशिकीय को भी हम 2 भागों में बांट के पढ़े थे। एक का नाम था कशेरुक और एक का नाम था अकशेरुक। यही 2 नाम था। कशेरुक में एक ही फाइलम आता था, कार्डेटा फाइलम। पूरे फाइलम जो है वो आपका 10 होते हैं मोटा मोटे। अब इसको हम बताए थे कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता है और पुछ भी नहीं पाया जाता है। हाँ, पुछ नहीं के बराबर पाया जाता है। और इसमें क्या बताए थे कि देखो जिसमें रीढ़ की हड्डियां भी होती है और साथ साथ इसमें पुछ भी होते हैं, उसे हम लोग कशेरुक में मात्र एक रखते हैं, कार्डेटा को। बाकी सब कहाँ रखते हैं? अकशेरुक में। इसमें रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अब हम अकशेरुक के बारे में हम आपको बताए थे कि ट्रिक बताए थे। लड़कियां एमपी के थी और कह रही लड़कावा से कि एमपी से आइए ना और पट जाइए ना। एम से था आपका मोलास्का संघ, पी से था आपका पोरीफेरा, से था आपका सिलिनटेंट्रा, आ से था आपका आर्थ्रोपोडा, ई से था इकाइयों का डेटा,
और ए से था एनिलिडा, ना से था निमोटेडा। ये जो आपका बहुकोशिकीय होता है इसको मेटाजोआ भी बोलते हैं हम लोग। ये सब मेटाजोआ में सब आएगा 10। निमोटेडा। पस होता है प्लेंटीहेल्मिंथीज, प्लेंटीहेल्मिंथीज। ट से होता है आपका टीनोफेरा, टीनोफेरा। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक होता है कार्डेटा संघ। और कार्डेटा सबसे इसकी 5 प्रकार पढ़ना था हम लोग का। इसकी कोडिंग बताए थे यूपीएसएमएस, यूपीएसएमएस। ऊ से उभयचर, उभयचर। प से था आपका पक्षी वर्ग, एस से था आपका सरीसृप, एम से था मत्स्य वर्ग और एस से था स्तनधारी। तो कोडिंग क्या बोला? यूपीएसएमएस, यूपीएसएमएस। अब इसको पूरा ट्रिकली हम क्या समझाए थे? एक लड़कियां थी यूपी के और वो फंस गए थे एमपी के लड़का से। तो लड़की लोग क्या करती, यूपी के बोला कि लड़की लोग बोल रही है यूपी से एसएमएस की एमपी, एमपी से आइए ना और हमरा से पट जाइए ना। समझ में आया? यही ट्रिक था। यही इतनी बात हम डिटेल्स में वहां पे समझाए थे, मोटा मोटी यही बात बताया गया था। तो अब है दोस्तों कि एक कोशिकीय मामला हम लोग पढ़ लिए थे। अब जो भी पढ़ना है बहुकोशिकीय मामला पढ़ना है। एक कोशिकीय उसको कहते हैं जो एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बनता है, और बहुकोशिकीय उसे कहते हैं जो बहुते सारा कोशिका से मिलकर बनता है। तो प्रोटोजोआ संघ एक कोशिकीय है और मेटाजोआ संघ में जो सब आया वो सब क्या है? बहुकोशिकीय। तो अब हम इसी में से पढ़ेंगे, बहुकोशिकीय में से एक जो इंपॉर्टेंट है, इस ए वाला संघ को उठाते हैं। इसका नाम है पोरीफेरा संघ। क्या नाम है? पोरीफेरा संघ। तो सबसे पहला फाइलम मजा आने वाला आज की क्लास में। लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो दोस्तों, है ना। अब एक बात याद रखना, अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या रह गया, हमें अब क्या चीज आपको सिखाना है दोस्तों। अब हमें मुख्य रूप से एक चीज, अब बेसिक चीज हम आपको समझाए थे। देखो जी, एक होता है सेल, और सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। और कई सेल जब आपस में मिलता है ना तो टिश्यू होते हैं, और टिश्यू को उत्तक बोलते हैं। और कई उत्तक जो होते हैं ना, कई मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन को अंग बोलते हैं। और कई ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं ना तो ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। इसी को अंग तंत्र कहा जाता है। और जब कई अंग तंत्र आपस में मिलेगा ना तो बॉडी बनेगा, और इसी बॉडी को हम लोग शरीर बोलते हैं। ये बेसिक चीज आपको यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए इसको बॉक्स में करके समझो। अब चीजों को ध्यान से समझो। थोड़ी सी आपको पहले मोटिवेट करता हूं दोस्तों। कहता है क्या कि भैया जब तक आप मोटिवेट रहेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, एकदम माहौल खराब लग रहा है ना। चलो, कल इतना आप लोग कमेंट किए थे कल की वीडियो में। देखो लाइव में हम क्या करते हैं, फिलहाल एपिसोड 50 जो हम बना रहे हैं, कमेंट पढ़ने पर ध्यान नहीं देते, कमेंट को यहाँ हटा देते हैं, तो पता नहीं चला था। और लोग बाद में यहाँ के लोग बोला था कि थोड़ी सी आवाज़ में गिरावट था, हम बोला कि आवाज़ खराब है तो प्रॉब्लम हो रहा था। अब थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से, एकदम लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, छिल लो ग्रुप डी कहानी उसको कहते हैं। चलो आ जाओ दोस्तों सभी लोग जल्दी से। अब जो आज की क्लास जो है शुरू करने वाले हैं। इश्क तो करता है हर कोई, गौर फरमाइएगा। इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पर मरता है हर कोई। इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पर मरता है हर कोई। अगर मरना है तो वतन पर मरो, या तो वतन पर मरो, या तो महबूब वतन को बना लो, तुझ पे मरेगा हर कोई। चलो दोस्तों, कभी वतन को तो महबूब बना लो, तुम पे मरेगा हर कोई। तो तुम पे मरेगा हर कोई एक बार ध्यान से पढ़ लो, और हर कोई तुम पर मरेगा, इस बात की दावा मैं आज देता हूं। बस लगो जोश में, और आज स्टार्ट करते हैं पूरे 10 फाइलम में। पहला फाइलम जो है उसी का नाम हम रखते, कोई भी उठा सकते। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा, इंग्लिश में भी इसको ही पोरिएफेरा कहते हैं। पोरीफेरा, फेरा 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 मत समझ रहे हैं, ब्याह करे सब 7 फेरा लेता है। हाँ, 7 फेरा, 7 जन्म तुझे प्यार करूंगा, हे भगवान। कोई 7 जन्म को चाहिए, एक जन्म में तो खैर लड़ाई के तो हजारों बहुत लाखों लाख हो जाता है। वो गाना सुने, 7 जन्म
मैं तुझे प्यार करूँ, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। अरे भाई साहब, अगर दिल चीरेंगे ना तो इन्हें गंजी जनाएगा, गंजी, और बाद फिर चमड़ा जनाएगा, फिर ओकरो चीरेंगे ना तो जानते हैं मांस सूज जनाएगा। हाँ, अब पढ़ावेंगे वहाँ पे भी आकार की हड्डियाँ होती है। अब है पोरीफेरा। सबसे पहला क्वेश्चन है, पोरीफेरा किसके अंतर्गत? मेटाजोआ। और किसके? बहुकोशिकीय संघ है। बहु मतलब बहुते सारा कोशिका इससे मिलकर बना है, तो पोरीफेरा को हम बहुकोशिकीय संघ में बोलेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही है, बहुकोशिकीय है। लेकिन 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 बड़का वाला लेकिन याद रखना, किसकी बात हो रही है? बहुकोशिकीय। कौन संघ की बात हो रहा है? अब यहां लेकिन इतना भी ज्यादा इसमें कोशिका नहीं है कि यह उत्तक बना सकता है। मतलब कि उत्तक उसको कहते हैं जो बहुत सारे कोशिका मिलकर बनते हैं। यहाँ पे 2-3 को कोशिका है तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसमें टिश्यू का निर्माण बहुकोशिकीय, तो क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा फाइलम है जो बहुकोशिकीय होने पर भी उत्तक का निर्माण नहीं करता है? तो क्या बोलना है दोस्तों, क्या बोलना है साथियों? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पोरीफेरा संघ। समझ में आ गया क्या? अब यहां पे आप ही बताइए, जब ये आपका टिश्यू नहीं बना रहा है तो क्या अंग बनाएगा? कहियो नहीं बनाएगा, क्योंकि बहुते सारा उत्तक मिलेगा तब अंग बनेगा, बहुते सारा टिश्यू मिलेगा तब ऑर्गन बनेगा। यहां तो दोस्तों टिश्यू नहीं मिल रहा है, चलो यहां तो बोले कोशिका नहीं मिल रहा है तो उत्तक नहीं बन रहा है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और आपको सुनने वाली चीज भी है। अब कैसे इसको याद रखना, यह जो द्विस्तरीय जंतु है, यह द्विस्तरीय, इसमें नाल प्रणाली का सिस्टम होते हैं। यह जो है द्विस्तरीय, दोहरी द्विस्तरीय जंतु के श्रेणी में आता है, तो इसको लिख सकते हैं यह द्विस्तरीय जंतु, द्विस्तरीय जंतु है। कौन? पोरीफेरा। इसमें क्या होते हैं? नाल मतलब कैनल सिस्टम होते हैं, इसमें आहार नाल होते हैं, कैनल सिस्टम इसमें होते हैं। कौन सिस्टम भैया? कैनल सिस्टम होता है भाई। किसमें? पोरीफेरा संघ। ये ऑक्सीजन और भोज पदार्थ अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। इनके मुंह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑक्सीजन और भोज पदार्थ जो अपनी ओर एयर जाता है। पोरीफेरा संघ में छिद्र पाए जाते हैं, इनकी जो छिद्र होते हैं। अब यहाँ पे आहार नाल है, नाल सिस्टम कैनल सिस्टम है, तो ऑक्सीजन और भोज पदार्थ अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इसमें मुख की अभाव मतलब मुंह नहीं होते, अभाव होता है इसका। अब सुनिएगा ध्यान से, पोरीफेरा संघ में क्या बात समझना है सर? अब यही है कि ये सबका जो जंतु है, इसके जंतु के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं। ऊपर में क्या होते हैं भैया? छिद्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे छिद्र इसके ऊपर में, ऐसे पोरी का मतलब होता है छिद्र। इस प्रकार के जंतु के ऊपर में छिद्र पाए जाते हैं। यह जंतु फूल जाता है, कहने का मतलब पानी उन्हीं से क्या होता है? हमेशा फूला हुआ रहता है और फूल के ऐसे बैठल रहेगा। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो आपका होता है स्पंज होता है। क्या? स्पंज। अब इसका स्पंज ने स्पंज, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है दोस्तों स्पंज। अब एक बात और समझिएगा, अब यहाँ पे इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपका स्पंज। याद रखना। अब ये स्पंज क्या होता है सर? तो स्पंज जो होते हैं ना, कहीं कहीं जाकर बरसात उसात देखिए कहीं गोल टाइप के एकदम बैठल रहेगा, इसे एकदम फुलल फुलल नियन। तो उतना दिमाग मत लगाओ, इसको क्या बोलते हैं? स्पंज। और ये स्पंज, और ये स्पंज जो होते कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर समुद्री तट पर खारे पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी में मिलते हैं। खारे पानी समझते हैं ना? हाँ, नूनछाह लगता है। खारे पानी मतलब क्या लगेगा? नूनछाह लगेगा, नमक उसमें ज़्यादा रहेगा। हमने शादी उदी बराती रोती में जाते थे पहले, तो कहीं कहीं दूसरा गांव में गए ना, बुतुर में बराती जाए में हमने आगे रहते थे भाई। कुकरो बियाह हमने रोकसदिया में चला था, रोकसदी सेकेंड मैरिज। दूसरी बात जो खाट पलंग मिलता है ना, खाट पलंग, ओकरा में एकदम गाड़ी के पीछे भी जगह मिले ना तो ओकाई डोकाई करते हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे। अब गए भाई साहब तो भात उत खाली मिलता था। चपकल पर गए तो पनिया एकदम खड़े, नून छाह लग रहा है। पनिया नहीं ठीक रहता, नून छाह थोड़ी ना पहले भाई कि वाटर मिलेगा अलग से, है ना, नॉर्मल वाटर, ये वाटर मिलेगा। पहले क्या हुआ, बदल गया जमाना है यार। पहले चपकले पर वो प्लास्टिक के मिलता था, वो वाला प्लास्टिक के कुछ कहते भाई,
और गिलास, वही एक काफी था पहले। अब ये खारे पानी, स्पंज समझ में आ गया। फिर से समझिए क्या होते हैं, पोरीफेरा बहुकोशिकीय, फिर उत्तक बनता है नहीं बनता, और अंग नहीं बनता। द्विवस्थीय जंतु होते हैं, आहार नाल पाया जाता है, इसलिए ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ होते हैं, मुख्य अभाव होती है खारे पानी में। अगर क्वेश्चन पूछतो भी तोरा भाई साहेब तो स्पंज से पूछेगा। स्पंज गुलगुला टाइप के होते हैं, समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। अगला जो है वह आपका लेते हैं, अगला एक सिलिनटेंट्रा को। किसको लेते हैं, सिलिनटेंट्रा को लेते हैं। अब यहां पे सिलिनटेंट्रा को आगे हम लेने की कोशिश करेंगे। तो सिलिनटेंट्रा, सिलिनटेंट्रा पर बातें करते हैं। अब यहां पे आइए ध्यान देते हैं। अगला क्या हुआ दोस्तों, सिलिनटेंट्रास हो गया। अब ये जो आपके सिलिनटेंट्रा वाला हुआ, इससे क्वेश्चन बहुत ही बनता है। सिलिनटेंट्रा, सिलिनटेंट्रा, सिलिनटेंट्रा हुआ। अब सुनेगा ध्यान से, कौन सी फाइलम की बात कर रहे हैं, सिलिनटेंट्रा फाइलम की बात कर रहे हैं। यह बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय तो सबको पता है कि यह बहुकोशिकीय जीव है। यह उत्तक का निर्माण करेगा, टिश्यू का निर्माण करता है। कौन, ये वाला बहुकोशिकीय जीव टिश्यू का निर्माण करता है। और यह जलीय जीव है। और यह जलीय जीव कहाँ भाई साहब, जल में रहते हैं। तो इसको सिलिनटेंट्रा के बारे में हम कौन जीव बताएंगे, जलीय जीव होते हैं। जलीय जीव, जलीय जीव देखो यहाँ ध्यान दो, जलीय जीव। अब याद रखना जलीय जीव है कौन, सिलिनटेंट्रा। सिलिनटेंट्रा कौन सा जीव है, जलीय जीव है। सिलिनटेंट्रा कौन सा जीव है दोस्तों, जलीय जीव है। अब सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे जलीय जीव है सिलिनटेंट्रा। दूसरा बात, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो इसका उदाहरण से क्वेश्चन बनते हैं। इनके मुंह में बाल होते हैं। सिलिनटेंट्रा में आने वाला में मुंह में क्या पाया जाता है, तो याद रखना भाई साहब, इसके मुंह में बाल होते हैं। किसमें, सिलिनटेंट्रा में। अब समझो ध्यान से, इस प्रकार के जीव के मुंह में बाल पाए जाते हैं। बाल पाए जाते हैं किसमें, सिलिनटेंट्रा वाला स्थिति में। सिलिनटेंट्रा के मुंह में बाल पाया जाता है। इसका एक और नाम है निडेरिया। और ये अधिकांश जो है, यह जो अधिकांश जो है वह समुद्र वाला एरिया में, परवाल वाला एरिया मिले, इसलिए इसको कहीं कहीं परवाल जंतु भी बोलते हैं, परवाल जंतु। अब इसका सीधे सी बात है, उदाहरण क्या क्या सिलिनटेंट्रा का, तो सिलिनटेंट्रा को जेली फिश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और हाइड्रा और मूंगा। तो जेली फिश इसका उदाहरण है, और एक उदाहरण है हाइड्रा, एक उदाहरण है मूंगा। इसको कोरल बोलते हैं, इसी को परवाल जंतु, परवाल बोलते हैं, इसलिए सिलिनटेंट्रा का भी नाम हो गया परवाल जंतु। अब यहाँ पे ये आपकी बात आ गया। इतनी सारी चीज आपको समझना कहाँ था, सिलिनटेंट्रा में समझना था। अब एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कोरल मतलब मूंगा पाए जाते हैं, और यह जो सिलिनटेंट्रा होते हैं इसमें से जेलीफिश से क्वेश्चन होता है। यह एक जहरीला होता है, जेलीफिश जहरीला मछली जो मानव को खा जाता है। तो जेलीफिश कैसा होता है, जहरीला मछली को, ऐसे ही मछली नहीं है, इसको कहा जाता है जहरीला मछली टाइप के होते हैं, और ये मानव को खा जाता है। बहुत छोटा है फिर भी मानव को खा जाता है, मानव को खा जाता है। ये मछली नहीं है, मछली तो मत्स्य वर्ग में है, मछली नाम ही इसका जहरीला। और हाइड्रा और मूंगा एक खूब इसको खाता है, जेलीफिश हाइड्रा मूंगा। क्या बोलना, जेलीफिश हाइड्रा मूंगा, जेलीफिश हाइड्रा मूंगा, जेलीफिश हाइड्रा मूंगा। अब एक याद रखना दोस्तों, हाइड्रा का खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। इसका खोज कौन किया था, तो इसका खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। बस इतना याद रखना। सिलिनटेंट्रा परवाल जंतु, एक नया नाम निडेरिया इसको भी बोलते हैं, बहुकोशिकीय, उत्तक बनाता है, जलीय जीव है, मुंह में बाल होते हैं। इसका उदाहरण जेलीफिश हाइड्रा मूंगा, जेलीफिश हाइड्रा मूंगा, या कहीं कहीं कोरल मिलेगा, कोरल, जेलीफिश हाइड्रा मूंगा या कोरल, जेलीफिश हाइड्रा मूंगा कोरल, जेलीफिश हाइड्रा मूंगा या फिर कोरल। समझ में आया। अब रोक दिया। तो आज हम लोग सिलिनटेंट्रा और क्या पढ़ लिए, वो वाले आपका पोरीफेरा। तो आज 2 ही संग रखते हैं, वीडियो थोड़ा ठीक है बनेगा, इतना ही लंबा। तो अब यहाँ थोड़ा 10-5 मिनट वीडियो और हम इंक्रीज करेंगे। तो मिलते दोस्तों फिर से आपसे एपिसोड 3 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।